अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आमिर अहमद अकेडमी में खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों हम पाकिस्तानी एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। बड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, मगर एक मुहावरा है कि ज़्यादातर जितने भी मैंने ग्रुप्स वगैरह देखे हैं और जितनी भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर, तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि हर बंदा बस ये चाहता है कि वो अमेज़ॉन पे जाए, अमेज़ॉन पे जाके कुछ ना कुछ कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे हमें एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जी अमेज़ॉन के ऊपर लोग सक्सेसफुल होते हैं, अमेज़ॉन अपनी एक वर्थ रखता है, मगर इन चीज़ों पे हम बात नहीं करने वाले। ठीक है, यानी मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो के अंदर कि जी आप अगर अमेज़ॉन पे काम करते हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे या अमेज़ॉन बुरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेज़ॉन के ऊपर बिल्कुल लोग सक्सेसफुल होते हैं, काफ़ी लोग सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, मगर मुद्दा यह है कि पूरा पाकिस्तान ही अगर एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएगा तो उसमें बड़ा नुकसान होता है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। देखें, सबसे पहली चीज़, अगर आप अमेज़ॉन पे कुछ भी स्टार्ट करने जाते हैं तो मेरा जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जितना मेरी नॉलेज है, हो सकता है अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में मुझे करेक्ट कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी होती है कुछ स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सर्विसेज देते हैं, मगर अक्सर पाकिस्तानी उस इन्वेस्टमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करी जाती है, मिसाल के तौर पे मैंने अमेज़ॉन के ऊपर कुछ स्टार्ट करना है, एक एग्जांपल अमाउंट ले लेते हैं जी, मैंने $2000 लगाने हैं। ठीक है, अब $2000 लगाने के लिए दो तरीके के लोग होते हैं। पहला बंदा होता है जिसके पास पैसे मौजूद होते हैं, यानी उसके पास सैलरी आ रही है, एक किचन मनी उसका बना हुआ है बेसिकली, उसके पास सेविंग है, फिर उसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया पहले टाइप का बंदा, ये चैलेंज कर सकता है, समझ में आता है, रिस्क अफोर्ड कर सकता है। फिर दूसरा बंदा है, दूसरा बंदा कौन है, वो अपनी जो उसने सेविंग करी है पिछले 2 साल में, 3 साल में, या उसने अगर कोई एसेट बनाया है उसको उठा के बेचेगा और बेचने के बाद वहाँ पे जाके पैसे लगा देगा। तो ये चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ कि वो बंदा जो वाकई में अफोर्ड नहीं कर सकता उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए, अलबत्ता क्योंकि ऑप्शंस दूसरे भी मौजूद हैं जो वो ईजिली कर सकता है। अब दूसरे पॉइंट पे जो हमने पॉइंट रेज करा था उसको आगे लेके चलते हैं। जो दूसरे टाइप का बंदा था, यानी जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने एसेट बेच रहा है, वो अपनी सेविंग लगा रहा है ज़िंदगी भर की, तो वो क्या कर सकता है एट दी एंड, अगर उसने कल कला को मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो फिर वो वहाँ पे उसके फेलियर के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएगा, 10 किस्म के मसले मसाइल आएंगे। तो बजाय, और एट दी एंड वो पॉसिबल है कि वो सर्विसेज वाली साइड पे चले जाए, यानी अमेज़ॉन में वो जाके जी पीपीसी करने लग जाए, या किसी के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करने लग जाए, या किसी का वीए बन जाए। ठीक है, तो अगर आपने सर्विस की साइड पे जाना ही है, अगर आपने एंड गोल आपका यही है कि आप एक अपना सक्सेसफुल स्टोर नहीं बना पाए और आप सर्विस साइड पे चले गए, अगर आपने वहाँ जाना ही है तो इससे अच्छा आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लें। अब देखें, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के अंदर पहली चीज़ तो ये कि आपको इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। क्यों? यूट्यूब पे जाके लिखें जी गूगल एड्स, आपको दर्जनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। फेसबुक एड्स लिखें, दर्जनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखें, बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इससे क्या होगा कि पहली बात, आपने खाली टाइम दिया, आपके पैसे नहीं लग रहे। ठीक है, या अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं तो वो इतना ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत एक मुनासिब से अमाउंट में आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, उसमें आपके हज़ारों डॉलर नहीं लगना। ठीक है, अब सीखने के बाद एक अगर कंपैरिजन करा जाए, वो चीज़ जो आप अमेज़ॉन की मद में सीख रहे थे उसमें आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी, अपना छोटा सा जो अमाउंट आपने बचाया हुआ था एसेट की मद में, सेविंग की मद में, वो भी उसमें लगा दिया। हाउएवर यहाँ पे उतना अमाउंट नहीं लगेगा, और यही चीज़ सीख कर आप फ्रीलांसिंग वाली साइड पे चले जाएं, आप अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लें। क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका जो मुद्दा होता है, आपका जो गोल होता है, वो ये होता है कि जी मुझे कस्टमर लेकर आना है, आप यही सीखते हैं। तो आप भले अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें या फिर आप सर्विस वाली साइड पे जाएं, आप ईजिली वो अमाउंट कमा सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उससे ज़्यादा कमा सकते हैं जो अमेज़ॉन का बंदा सर्विस दे के कमा रहा होता है। सर्विसेज वाली साइड की बात कर रहा हूँ, अमेज़ॉन पे जो लोग अपने स्टोर चला रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। जो अमेज़ॉन पे लोग सर्विसेज दे रहे हैं और जो अमाउंट वो अर्न कर रहे हैं, उससे ज़्यादा, ये मैं आपको क्लेम करके कह सकता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के कमा सकते हैं। अब चौथा पॉइंट देखें, डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल नहीं है, ये मैं तो ये कहूँगा कि एक ज़िंदगी का पहलू है। किस तरीके से? अगर आप अमेज़ॉन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको पीपीसी भी, अगर आप सर्विस देना चाहते हैं, आना चाहिए, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा एसईओ भी आना चाहिए लेट्स से। तो यही सारी चीज़ें
आप डिजिटल मार्केटिंग में भी सीख रहे होते हैं और आपका दिमाग ओपन हो जाता है कि जी ये टूल किस तरीके से काम करते हैं। भले वो टूल गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स के अंदर या फेसबुक एड्स के अंदर, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी PPC कर रहे होते हैं आप, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कैंपेन स्ट्रक्चर सीख जाते हैं, ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं जो आपको वहाँ पे भी हेल्प आउट करती हैं। और साथ ही साथ आप कुछ भी करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया आज, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि मेरे पास जी 1 रुपया नहीं है और मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया, तो अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती होगी तो दुनिया में कोई भी इंसान मुझे काम करने के पैसे दे देगा। कैसे? क्योंकि मैं उसको कस्टमर ला के दे सकता हूँ और दुनिया में कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो नहीं चाहता कि उसके बिजनेस के लिए कस्टमर ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ अगर मैं कर सकता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सर्विस के पैसे वो मुझे देना शुरू कर देगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, अगला पॉइंट ये है कि मैंने अक्सर ग्रुप्स में देखा है, सक्सेस स्टोरीज़ के मद में, यही अमेज़ॉन वाले ग्रुप्स वगैरह जितने भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, तो मैं इवन ये भी नहीं कह रहा कि कोई गलत कर रहा है, मगर मेरा एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे रेज़ करना चाह रहा हूँ कि 2 तरह के लोग होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा एक ही ट्रक के बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। और दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग हो, प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हैं, उसमें बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अब दूसरा जो ऑप्शन है कि अक्सर ग्रुप में सक्सेस स्टोरीज डली हुई होती हैं, जी ये बंदा सर्विस दे के लाख रुपये कमा रहा है, ये बंदा सर्विस दे के 2 लाख रुपये कमा रहा है, बाहर के बंदे को। ठीक है, गोरे को सर्विस दे रहा है और उसको देने के बाद लाख रुपये कमा रहा है, 2 लाख रुपये कमा रहा है। भाई अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, सब छोड़ें, आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर खाली फेसबुक ऐड सीखते हैं, आप पाकिस्तान के 3 क्लाइंट के लिए काम करते हैं, एक क्लाइंट आपको ऑन एवरेज 30-35 हज़ार रुपये दे देता है, लाख रुपये तो आपको इधर से बन जाना है। ठीक है, बाहर की तो अभी हम गए नहीं हैं बाहर पे, ठीक है, बाहर वाली साइड पे ये सर्विसेज देने गए नहीं है। ठीक है, एक 3 क्लाइंट के लिए मैं मुश्किल से कितने देर काम करूँगा? 3 घंटा दिन के। ठीक है, तो अगर कंपैरिजन करा जाए कि अगर आपके पास पैसे भी नहीं हैं और आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग एट सम एक्सटेंट यहाँ पे काफ़ी बाजी लेके चला जाता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे मज़ीद कि वंस अगेन जो लोग अमेज़ॉन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके अगेंस्ट नहीं है, मगर इस वीडियो का जो मुद्दा है वो ये है कि हर बंदा जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वो भी ट्रक के बत्ती के पीछे लगा हुआ है और चाहता है कि जी यहाँ से पैसा बना लूँ, मगर शायद वो इतना, उसके जो चांसेस हैं वहाँ पे पैसा बनाने के वो कम हो एज़ कम्पेयर टू वो अगर डिजिटल मार्केटिंग कर ले या कोई भी ऐसी फील्ड में चला जाए जिसकी बहुत डिमांड है करंटली, टेक ओरिएंटेड, और वो ईज़िली पैसे कमा सकता है, कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसे कमा सकता है। ये एक इस पॉइंट वीडियो का मुद्दा है। अगर आपका कोई भी ओपिनियन हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या सवाल हो तो उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी टिप्स मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।